पैसे ले लेके जो मजदूर नहीं है उनको पंजीकरण कराया जा रहा है और सुविधा दिलाई जा रही है। लेकिन आप लोगों ने जो भवन निर्माण के मजदूर हैं उनने अपनी लड़ाई को जारी रखना होगा। और ये जो सरकारें आपके साइकिल के, औजार के, कन्नादान के जो भी लाभित हैं उनको टाइम पर नहीं देती, उसके लिए हमने लड़ाई लड़नी होगी। इसी तरह मनरेगा का भी बुरा हाल है। आज मनरेगा पूरा दिन काम करवाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मनरेगा के मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनको पूरा दिन दिहाड़ी करने के बाद भी मेन टाइम में कुछ नहीं मिलता है और ना ही साइड के ऊपर उनके लिए कोई सुरक्षा है। साथियों, आप स्कीम वर्करों से लगा लीजिए। स्कीम वर्कर हमारी रात दिन मेहनत करती है और थोड़े से वेतन में सरकार का पूरा काम करती है। आप सबसे पहले आशा वर्कर से लगाइए। आशा वर्कर जब बेटा बच्चा मां के गर्भ में होता है तब उसको संभालने का काम करती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद टीकाकरण का काम करती है। 3 साल तक उसके साथ मां के साथ लगी रहकर उस बच्चे को अच्छा टीकाकरण, अच्छा खान पान दिलाने का काम करती है और स्वच्छता के लिए काम करते हैं। उसके बाद में 3 साल के बाद वो बच्चा आंगनबाड़ी में पहुंच जाता है और फिर हमारी आंगनबाड़ी की बहनें उसे अपना बेटा समझकर, बेटी समझकर उन्हें खिलाने का, पढ़ाने का काम करती है और 6 साल तक उसकी देख रेख करती है। ये दूसरे नंबर की माएँ हैं। उसके बाद में 6 साल के बाद में हमारे बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं और स्कूलों में हमारी मिड डे मील की बहनें उन्हें अपने बच्चे समझकर खिलाने पिलाने का काम करती है, रख रखाव का काम करती है। तो आप बताइए, ये तीनों माएँ हमारे बच्चों की, ये तीनों माएँ आज दुखी है क्योंकि आज इनका मेन ताना है वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के सम्मान है। हमने लड़ लड़कर आज तक इनके मेहनताने को बढ़ाने का काम किया है और सरकार ने मजबूरी में आकर, दबाव में, आंदोलनों के दबाव में आकर इनकी मांगे मानी, लेकिन वो भी आज सरकारें पूरी नहीं कर रही। बड़े सोचनीय विचार हैं सरकार के। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस लड़ाई में जब भी ट्रेड यूनियनों का संदेशा जाता है, अपने संगठनों का संदेशा जाता है, तो आपने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में आकर आंदोलन को मजबूत करने का काम करना है। हर बार लड़ाई लड़ी जाती है और हर बार की लड़ाई में हम जीतते हैं और कुछ ना कुछ हक हम हासिल करते हैं। तो साथियों, ये मत समझियो कि भाई ट्रेड यूनियनें बुलाती है और कुछ नहीं होता। आपके लड़ाई से, आपके आंदोलन से इस बीजेपी सरकार की आंखें चंदला जाती है, कानें बहरे हो जाती है, लेकिन सुनना पड़ता है और हमारी मांगों को मानना पड़ता है। आज ये लड़ाई बहुत ऊपर तक जा चुकी है। आपने देखा होगा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 13 महीने तक लड़ाई लड़ी और ट्रेड यूनियनें तो मजदूरों के लिए लड़ाई बार बार लड़ती रहती हैं। इस लड़ाई को मजबूत आप लोगों ने करना है। ये लोग गरीबों को गरीब बनाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं आज इन्होंने जो स्कूल है वो मर्ज के नाम पर बंद कर रहे हैं। इन्होंने कानून बनाया, जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे उनको 1100 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जनता लोभ में आकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजे और सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो जाएंगे तो उनको मर्ज के नाम पर स्कूलों को ताला लगा देंगे, यानी बंद कर देंगे। ये इनकी सरकारी स्कूलों को खत्म करने की एक साजिश है। इसी तरह आप बिजली का लगा लीजिए, हर बार EP 47 पैसे इनने बिजली के बढ़ाए हैं यूनिट के साथ।
बिजली को भी इनने प्राइवेट कर दिया है। अब जो आपके घर में डिजिटल मीटर लगेंगे वो प्रीपेड मीटर ऐसे होंगे जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, उसी तरह आपके मीटर रिचार्ज होंगे। उन मीटरों से बिल जो आएगा वो आपको भरना है, यानी पहले पैसे डलवाने हैं, बाद में बिजली यूज करनी है। पैसा खत्म, बिजली खत्म। तो साथियों कितना गलत काम कर रहे हैं। फिर कई भाई सोच रहे हैं कि भाई सोलर लगा लेंगे, लाइट न फूक, सोलर लगा के प्लेट लगा के हमें बिजली बना लेंगे और यूज कर लेंगे ना। ये मत सोचियो कि सोलर लगा के भी बिजली यूज कर लोगे। इनने कानून बना दिया है, अगर आपकी छत के ऊपर सोलर है तो उस सोलर को जो भी लाइट बनती है पूरे दिन के अंदर वो महकमा को देनी पड़ेगी, और उस महकमे में जितनी यूनिट बनेगी सोलर की उसका आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मीटर तो रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। तो साथियों, और आप सोचते थे पहले हमारी जो बिजली थी भारत की, दूसरे देशों में देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने इस कानून में ये भी जमा कर दिया है कि हम अब बिजली दूसरे देशों में भी दे सकते हैं। तो पानी मारा, मेहनत मारी, और बिजली ये पूंजीपति ठेका लेके बिजली बना के दूसरे देशों में बेचने का काम करेंगे और हमारे को बिजली से वंचित रहना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो भी लड़ाई हमारी, उस लड़ाई में शरीक होकर आपने पुरजोर लगाना है। और आप देख रहे हैं आज सफाई कर्मचारी जो देश का सौंदर्यीकरण करने का काम करते हैं, उनको भी आज ठेके पर रखा जा रहा है। ठेके पर जो लोग शिविरों में बढ़ के अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनको भी ठेके पर रखा जा रहा है। उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। गांव के चौकीदार, सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक देश का सौंदर्यीकरण करने का काम, गांव का सौंदर्यीकरण करने का काम करते हैं, लेकिन आज उनको ये नहीं पता कि 12 घंटे ड्यूटी करा हुआ है और 13 घंटे ड्यूटी करा हुआ है। उनकी भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और जो ये 4 लेबर कानून आए हैं, इनमें आपने 8 घंटे की बजाय ये 12 घंटे काम करना पड़ेगा। आपने देखा है ये छोटी मोटी फैक्ट्रिया में या कहीं भी काम लगते हैं तो एक के बात आवा है 12 घंटे ड्यूटी 12,000 रुपये, कौन सा मतलब है? यानी 8 घंटे के 8,000 रुपये। 8,000 में आज रोटी भी पूरी नहीं होती। मैं टोल पर गया था, टोल वाले तो मैंने पूछा कि भाई तामे किस दिन कब लाग रहे हो, तो टोल वाले बोले 12 घंटे ड्यूटी 12,000 रुपये, यानी एक दिन के एक महीने के 8,000 रुपये। डेढ़ दिन की ड्यूटी करके जब उन्हें 12,000 रुपये मिले हैं। तो साथियों, ये सरकार गरीबों को गरीब रखना चाहती है, पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ती जा रही है। आपने एक होना है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है, तभी आपका जीवन सफल है। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम दमनकारी नीतियों में फंसा के हमारा गला घोट दिया। आपने लड़ना है। हमारे से पहले हमारे जो पूर्वज थे उनने लड़ कर मजदूरों के हक लिए थे, लेकिन ये बीजेपी सरकार उनको बार बार नीतियां बनाकर खत्म करती जा रही है। आपने इस बात का ध्यान रखना है और इनकी कूटनीतियों के खिलाफ एक आवाज बनकर इस भाजपा सरकार को दिखाना है कि मजदूर जागरूक है, आज जाग चुका है और तुम्हारे को टिकने नहीं देगा। तब तक तुम इन नीतियां बनाते रहोगे। हम आंदोलन करके उन नीतियों के खिलाफ रोड पे आएंगे और उन नीतियों को खत्म कराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। 2 नारे बोलूंगा, सभी ने बोलना। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो भाई। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद स्कीम वर्कर जिंदाबाद 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 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करो लागू करो लेबर कोड रद्द करो रद्द करो इनकलाब जिंदाबाद 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 धन्यवाद साथियों।